में 43 विधायक थे, 43 विधायकों में बातें यही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका इस तरह बस जाहिर की गई? हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। ईडी की कार्रवाई को लेकर डायरेक्शन क्या है बस इस स्थिति में? उन्होंने कहा कि हम आज भी मुख्यमंत्री, आपका समर्थन आगे रहेगा तो आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। ईडी की कार्रवाई को लेकर कोई बातचीत, ईडी की कार्रवाई जो पूरी बातों का निचोड़ हमने कहा आपको कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। थैंक यू सर। अरे भाई ईडी के बारे में यही चर्चा हुई कि भाई यह तो केंद्र सरकार के इरादे नेक नहीं है, उनके इरादों में खोट है, लेकिन उनकी मंशा झारखंड में पूरी नहीं होगी। वो जितना भी कर ले, ये हम सब इस जंग को जीतेंगे, लोकतंत्र को यहाँ स्थापित करेंगे। हो सकते हैं क्या कुछ रास्ता ढूंढना? बिल्कुल, आज भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, आगे भी रहेंगे। कितने लोग आए थे सर? आपने देखा कि अभी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और प्रदीप यादव निकले हैं, कांग्रेस के विधायक। उन्होंने कहा अभी आप देखें कि विधायक दल की जो बैठक मुख्यमंत्री आवास में चल रही थी वो ख़त्म हो गई है और सबसे पहले प्रदीप यादव विधायक निकले, उसके बाद अनूप सिंह निकले। काफ़ी सकारात्मक बैठक हुई है। जैसा अभी प्रदीप यादव ने बताया, विधायक कांग्रेस के, कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी की जो भी चाल केंद्र से और राज्य सरकार से मिलके चल रही है हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब करने का, उससे उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सरकार जैसे चल रही वैसे चलते रहेगी। हम कल भी मजबूत थे, हम आज भी मजबूत है। प्रदीप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। सारे विधायक और पूरे गठबंधन दल के नेता हेमंत सोरेन सरकार के साथ में हैं। किसी भी तरह से हम लोग डरे हुए नहीं हैं। बीजेपी जितना भी कोशिश कर ले डराने का, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आप देख सकते हैं हुजूम लगा हुआ है विधायकों का और सारे गठबंधन दल के नेता निकल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से। लगभग 3 घंटा बैठक चली है, काफ़ी सकारात्मक बैठक चली है। आप देख सकते हैं सारे नेताओं के चेहरे में खुशी है और हर ओर अब आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास से बैठक खत्म हो चुकी है। काफ़ी अहम बैठक थी आज के लिए। प्रदीप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। किसी तरह की संकट हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड में नहीं है। ये बीजेपी की चाल है झारखंड को उथल पुथल करने का, लेकिन सारे लोग हम एक है, पूरी सरकार एक है और सारे नेता और सारे विधायक और मंत्री सभी लोग एक है। जो रणनीति तय की जा रही है राज्य से आज तक के लिए, कारण वजह क्या थी मंत्री जी इस्तीफे की वजह? क्या ये माना जा रहा है कि ये डर में उठाया गया? तुम्हारी सारी साजिशों को हम नाकाम कर देंगे जो साजिशें रची अगर जनता की चुनी हुई सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो साजिश रची जा रही है उसके लिए हम काफी हैं उसका जवाब देने के लिए। लेकिन और सारे विधायक अगर गिरफ्तारी का खतरा, आप गिनती करके बताइए कौन नहीं पहुंच जिस तरीके से गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, अगला स्टैंड क्या होगा? मसाला चाहिए था, वो मसाला नहीं मिल पाया आप लोगों को। अगला स्टैंड क्या होगा? ऐसे अगला स्टैंड क्या होगा? गिरफ्तारी का खतरा हम सरकार चलाएंगे और मजबूती के साथ हम जनता के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, प्रखंड जाएंगे और जनता के हितोधिकारों की रक्षा करेंगे। आपने देखा कि झारखंड सरकार के मंत्री जेएमएम के नेता मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि किसी तरह की संकट सरकार पे नहीं है और साफ शब्दों में कहा कि हेमंत की सरकार
झारखंड में इस वक्त बहुत मजबूत है और पूरे 5 साल की कार्यकाल करेगी। किसी भी तरह की संकट झारखंड में नहीं है। बीजेपी एक गंदा खेल राज्य के अंदर खेल रही है। उसके मंसूबे को कभी ये सरकार और यहाँ की जनता सफल होने नहीं देगी। मिथिलेश ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है और चलते रहेगी। बिल्कुल बेबुनियाद, तथ्यों से निराधार, और मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आज ये एक लिफाफा खुला और उस लिफाफे में लिखा हुआ था। हम लोग शॉक्ड हो गए, हम लोग चौंक गए कि लिफाफा के अंदर क्या होगा। और जब उस लिफाफा के अंदर से निकला हंसता खेलता हमारा हेमंत सोरेन निकले। 25 साल तक हेमंत सोरेन जी रह गए। नहीं, आज बैठक क्यों बुलाई गई थी? बैठक हम लोग देखिए, कोalition गवर्नमेंट है और हम लोग हर परिस्थितियों से क्या परिस्थिति बनी है लड़कर हम लोग मुकाबला करने को तैयार हैं। और स्वाभाविक है, बड़ा गठबंधन है, बैठक होती रहती है। अच्छा, नए साल में गेट टुगेदर था। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे? सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है, सीट का क्या होगा, उस पर कुछ चर्चा हुई? देखिए, हम लोग अब इस संबंध में कोई बातें नहीं हुई, लेकिन हम लोग सेफ गेम खेलना चाहते हैं। सेफ गेम हुई है। अच्छा, ईडी की कार्रवाई पे क्या कहेंगे इरफान जी? तो लगातार सुबह से ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है। देखिए, इस पर मैं अभी तो जो कार्रवाई चल रही है उससे अभी तक कोई कंक्लूड तो निकला नहीं है। जब सारी बातें आ जाएगी उसके बाद हम लोग बयान देंगे। मीटिंग का नतीजा क्या निकला है, शॉर्ट में पूछा जाए? 25 साल तक हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने रहेंगे। आपने देखा कि कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार जब तक चाहेगी झारखंड में रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी हेमंत सरकार को यहाँ नहीं है। और भाजपा के लोग जो गंदे षड्यंत्र झारखंड में रच रहे हैं उसको हेमंत सरकार फेल कर देगी। आप देखिए कि इस बैठक में हेमंत सोरेन की जो आज बैठक थी विधायक दल के गठबंधन नेता का, उसमें 42 जो सूचना मिल रही कि 42 विधायक पहुंचे थे। काफ़ी सकारात्मक बैठक हुआ है और जितने भी नेता और मंत्री यहां से निकले सारे लोगों ने एक ही बात पर बल देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार है और रहेगी झारखंड में। किसी तरह से हेमंत सरकार को परेशानी नहीं है। और जो बीजेपी के लिए गंदा गेम खेल रहे हैं केंद्र में और राज्य में, उनके मंसूबे को फेल कर दिया जाएगा। ईडी के साथ वो सहारा लेके यहाँ के सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं उनके मंसूबे को चलने देंगे। हेमंत सोरेन की सरकार सही है और झारखंड में काफ़ी अच्छे तरीक़े से चल रही है, जनता के लिए काम कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड में किसी तरह की कोई संकट नहीं है। अगर जनता चाहती तो हेमंत सोरेन को पहले ही हटा देती, लेकिन जनता ने चुनते हुए इस झारखंड सरकार को मैंडेट दिया है और गठबंधन की सरकार बहुत ही अच्छी चल रही है। और सारे नेता काफ़ी खुश थे, मजबूती के साथ गठबंधन के साथ रहने का वादा करके यहाँ से गए हैं और किसी तरह की परेशानी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को नहीं है। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास से कैमरा पर्सन शदाब के साथ न्यूज़ बॉक्स भारत के लिए आसिफ नईम।